हेलो दोस्तों, मेरे खानानी रे एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है और हम 32 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब हम जो वीडियो ला रहे हैं वो कोपा वैकेंसी जो आने वाली है ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 2026 की, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियोज़ ला रहे हैं। ठीक है, जो कोपा के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये। लेकिन ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकल रही है 2026 में कोपा की, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ईएसबी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर नोटिफिकेशन डला हुआ है। दिसंबर 2025 में लगभग नोटिफिकेशन निकलेगा और जनवरी फरवरी 2026 में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो उस वैकेंसी से रिलेटेड अब वीडियो हम डालना चालू करेंगे और यकीन मानिए मेरे जो वीडियो रहेंगे वो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा, मुझे मालूम है कि कोपा की वैकेंसी जो ट्रेनिंग ऑफिसर है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से बहुत कुछ पढ़े हुए हैं कंप्यूटर, है ना। तो हम बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे और कम समय में अच्छा खासा कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा, ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर लेयर हम चलाएंगे, नहीं, आपको समझ में भी आएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको अगला वीडियो मेरा आसानी से मिल जाए। आपको मेरा जो वीडियो है वो रेखा नानेरिया जो प्लेलिस्ट है, एक सेकंड में आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे चैनल का नाम जो है, मेरे चैनल का नाम है रेखा नानेरिया, RAKHANANERIYA, है ना। ये मेरे चैनल का नाम है और इसमें आपको कंप्यूटर करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी ठीक है। इस प्लेलिस्ट में जाइएगा जिसमें आप बहुत सारे वीडियो पहले से हैं, पर ITI के जो स्पेसिफिक वीडियो हैं वो भी मैं इसमें ही डालना स्टार्ट करूँगी। तो आज हमारी क्लास फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर डला हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। ये क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर को और क्या क्या हिंदी में बोला जाता है भाई? संगणक बोला जाता है, ये तो हर किसी को मालूम है। अभिकलक बोला जाता है, अभिकलित्र बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है। कंप्यूटर जो शब्द है वो कहाँ से आया? वो लैटिन भाषा से आया। इसका मतलब क्या था? कंप्यूट प्लस ई। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना और ER मतलब डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर मतलब होता है कैलकुलेट करने वाला डिवाइस। अब बात कर रहे हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस की, ठीक है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं 2/12, ठीक है। ये मनाना हमने कब स्टार्ट करा था भाई? NIIT का गठन हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। उसकी 20वीं वर्षगांठ पर हमने क्या करा था? ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाना चालू करा था, ठीक है। और 20वीं जो क्या बोलना चाहिए, 20वीं जो वर्षगांठ थी वो कब थी इसकी? 2001 में। NIIT की स्थापना कब हुई है? दिसंबर 1981 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम में है, हरियाणा में है, ठीक है। आज हम गुड़गांव बोलते हैं उसको। फाउंडर कौन है भाई इसके? राजेंद्र सिंह पवार थे। अब जो भी है MD CEO बदल गए होंगे, आप देख लीजिएगा, है ना। इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये याद रखना है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस नीति आयोग की 20वीं वर्षगांठ पर, सॉरी नीति नहीं, NIIT की 20वीं वर्षगांठ पर 2001 में मनाया गया था पहली बार, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर की। हमें मालूम है वर्किंग क्या है। इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट मिलता है और फिर हमारा डेटा उसमें स्टोर होता है, ठीक है। आ रहा है आप सभी लोगों को समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा,
ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं भी आ रही है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट का 101% रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो किस तरह से चलेगा, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। थोड़ा सा मैं वीडियो को सही करती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ये अब ब्लर होना बंद हो गया है ना। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप लोगों को भी दिख रहे होंगे। बहुत मेहनत करके बनाती हूँ मैं, ठीक है। खुद के लिए भी बनाती हूँ ताकि मुझे भी चीज़ें याद रहें। पढ़ाने में आसानी होती है ना, अगर हमें चीज़ें याद हो तो। मैं आपको ही नहीं पढ़ाती, इसके अलावा मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है उसमें भी पढ़ाती हूँ। इंदौर में मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती है ना। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ठीक। इसके अलावा ब्लॉक डायग्राम हमें मालूम है कैसा होता है। इनपुट ये हमारा सीपीयू है और आउटपुट, इनपुट में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, कीबोर्ड हो जाता है, माउस हो जाता है, स्कैनर हो जाता है, सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, है ना। जैसे सीपीयू काय से मिलकर बना होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट से। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज़ की, ठीक है। और बहुत बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ हैं ये, और बिल्कुल पूछे गए हैं। आईआईटी कोपा टेस्ट सीरीज़ है ये, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में पूछे गए क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे ही कहीं से भी नहीं उठाए हैं मैंने, पूछे गए क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फुटनोट एंड एंड नोट का उपयोग के लिए किस लिए किया जाता है भाई। फुटनोट और एंड नोट का उपयोग तो रेफरेंस के लिए किया जाता है। जनरली हम सोचते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं होता है, ठीक है। रेफरेंस के लिए फुटनोट और एंड नोट का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट करते हैं, ठीक है भाई। कौन से टैब में इंडेंट होता है उसका पूछने का सीधा सीधा मतलब ये है। तो होम टैब में होता है इंडेंट, इंडेंट में आप इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है उसने। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। अब सबको लगता है भाई इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट टैब में होता होगा वाटरमार्क, नहीं, पेज लेआउट टैब में होता है वाटरमार्क। यहीं से हमारे नंबर कम होते हैं, ठीक है। जूम साइज, एमएस वर्ड में जूम साइज कितना होता है भाई, 10:500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एमएस वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। तो 16 GB, 32 GB, 64 GB या 128 GB। तो हमारा सही ऑप्शन है 32 GB। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे बढ़ेगा, 0.5 इंच आगे बढ़ता है, ठीक है। एक बार आप टैब दबाएंगे तो हमारा कर्सर 0.5 इंच आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है। जनरली हमें क्या मालूम होता है कि डिफ़ॉल्ट व्यू तो नॉर्मल होता है ना। लेकिन 2010 में चीज़ें बदल गई। 2010 में हमारा प्रिंट लेआउट डिफ़ॉल्ट व्यू हो गया, है ना। और नोट ये 2010 के जो पहले था वो डिफ़ॉल्ट व्यू जो था वो नॉर्मल नहीं था, ठीक है। एक सेकंड, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। 2010 के पहले जो था वो नॉर्मल व्यू था, और 2010 के बाद जो आया वो प्रिंट लेआउट आ गया, है ना। इसके आगे के क्वेश्चंस हम बाद नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।